नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर यानी कि बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर माइनर हिस्ट्री। जिस भी बच्चे के पास माइनर हिस्ट्री है उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम बात करेंगे यूनिट 3 जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता और उसके पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 आपको करवा दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से जाकर के आप चेक कर सकते हैं और साथ ही पढ़ सकते हैं। जिस बच्चे ने यूनिट 1 और यूनिट 2 नहीं पढ़ा है उसको भी प्लेलिस्ट का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वो वहाँ से जाके ईजिली देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो आपका ये यूनिट 3 है, इस यूनिट 3 में क्वेश्चन क्या आता है। तो इससे पहले मैंने आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बना के दी है, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और जिन बच्चों को सिलेबस नहीं पता है, सिलेबस की वीडियो भी दे रखी है, वो भी आपको प्लेलिस्ट में ईजिली मिल जाएगी। इसके अलावा टेलीग्राम पे हमारा चैनल है। अगर आपको वीडियो पसंद आए और नोट्स वगैरह चाहिए हो तो टेलीग्राम पे विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पे चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको नोट्स वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। और ये यूनिट 3 जो है, यूनिट 3 का पार्ट 2 है। इसमें आपका यूनिट जो 3 है वो टोटली कवर हो जाएगा। इसके बाद हम यूनिट 4 अपना पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो यूनिट है, इस यूनिट में से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति, विकास, पतन और नगर योजना जरूर आता है। नगर योजना मीन्स नगर नियोजन, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कि नगर नियोजन कैसा था। सबसे पहले देखिए कि सिंधु सभ्यता के नगर विश्व के प्राचीनतम सुनियोजित नगर हैं, यानी कि अभी तक जितने भी नगर पाए गए हैं इतिहास में, सबसे पुराने नगर हैं सिंधु सभ्यता के, यानी कि सबसे पुराने शहर किसके हैं, सिंधु सभ्यता के। हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो में मकानों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग मिला है, यानी कि जब इतिहासकारों ने इसे ढूंढा और पता लगा वहाँ पे बड़े बड़े घर हैं, बड़े बड़े नगर हैं, तो उन नगरों में देखने के लिए मिला है कि वहाँ पे पक्की ईंटों का यूज़ किया गया है। सिंधु सभ्यता में जो मकान के दरवाजे होते हैं वह मुख्य सड़कों पर ना खुलकर पीछे की ओर गलियों में खुलते हैं। जैसे कि आज आप देखेंगे अपने घर को, तो हमारे घर में क्या होता है कि जो हमारा गेट होता है, मेन डोर, वो गली में ही खुलता है, गली में ही, है ना। बट यहाँ पर क्या था, जो रोड पर घर थे उनका, जो रोड पर जिसका घर था, जैसे कि आपको पता है एक मेन रोड होता है, एक गली होती है, तो गली के घर की तो कोई बात नहीं, लेकिन जो घर रोड पर थे उनका दरवाज़ा जो था वो गलियों में खुलता था, ना कि रोड पर। इसके अलावा सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक चौड़ी सड़क मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं, जिसकी चौड़ाई 10 मीटर थी। यानी कि यहाँ पे सड़कों की बात बताई गई है कि कितनी चौड़ी उसकी सड़कें थी। साथ ही मकानों में 4-5 कमरे बनाए जाते थे। मकान में आंगन भी होता था, जैसे कि गांव के मकानों में होता है। रसोई घर भी होता था, इट मीन्स किचन। स्नान घर भी होता था, यानी कि वॉशरूम, बाथरूम और कुएं, तथा कुछ बड़े घरों में शौचालय भी मिले हैं। और जो वहाँ की नालियाँ होती थी वो ढकी हुई होती थी। तो ये बेसिकली कुछ की पॉइंट है, आप इन की पॉइंट को यूज़ करके अपने आंसर को लॉन्ग कर सकते हो। और आपके क्वेश्चन में एक चीज़ तो पूछी नहीं है आपसे, ये भी पूछा है, साथ ही आपसे पतन भी पूछा है और उत्पत्ति भी पूछी है। लेकिन इसके अलावा समाधान प्रणाली भी कभी कभार आ जाता है, तो हम समाधान प्रणाली देख लेते हैं। समाधान का मतलब ये होता है शव, यानी कि शव, यानी कि जब कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसके बाद उनका अंतिम संस्कार कैसे होता था। तो देखिए, सिंधु सभ्यता के लोग अपने मृतकों का जो अंतिम संस्कार है वो 3 टाइप से करते थे। पहला तो है पूर्ण समाधान, दूसरा है आंशिक, तीसरा है दाह संस्कार। पहला जो था पूर्ण समाधान, इसमें क्या होता था कि मृतकों को कब्र में दफनाने की परंपरा थी। दूसरे में क्या होता था कि मृतक के शरीर को जंगल में रख देते थे, जब पशु पक्षी उसका मांस खा लेते थे तो हड्डियां दफना दी जाती थी। और तीसरा था मृतक को जलाने की परंपरा, जो आज भी यूज़ होती है, ये वाली और फर्स्ट वाली आज भी यूज़ होती है अपने अपने अलग अलग धर्मों में, अलग अलग समुदायों में, है ना। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं सामाजिक जीवन उनका कैसा था। देखिए, सिंधु सभ्यता का जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक समाज था और सिंधु सभ्यता का समाज जो है 4 वर्गों में बटा हुआ था।
पहला उसमें था विद्वान वर्ग, दूसरे थे योद्धा वर्ग, तीसरे थे व्यापारी और शिल्पी वर्ग और चौथे थे श्रमिक वर्ग। आप इनको एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। विद्वान वर्ग जो पढ़े लिखे होते थे, जो धर्म ग्रंथ की रचना करते थे, जो पुजारी वगैरह होते थे। सेकंड योद्धा वर्ग, जिसमें आप सैनिक वगैरह के बारे में बता सकते हो, जो उनकी रक्षा करते थे। तीसरा व्यापारी यानी कि बिजनेसमैन, और वहाँ पे जो छोटे छोटे क्रियाकलाप करने वाले लोग थे उनके बारे में। चौथा था श्रमिक वर्ग, श्रमिक यानी कि जो मजदूर वगैरह जो खेतों में काम करते थे उनके बारे में आप यहाँ पे बता सकते हो। अब इसके बाद हम वहाँ पर ये देखते हैं कि वहाँ के लोग भोजन में क्या खाते थे, कैसे लोग थे। तो भोजन का कुछ नहीं है, आपको नॉर्मली, अगर आपके वैसे पेपर में नहीं आएगा लेकिन आप एडिशनल पॉइंट डाल के लिख सकते हो कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते थे, यानी कि साग सब्जी खाने वाले भी होते थे और मांस खाने वाले लोग भी होते थे। साथ ही सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, सैंधव सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी, जो कि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी और अभी तक नहीं पढ़ी जा सकी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वैसे आता नहीं है, लेकिन लिपि के बारे में अगर आपसे कभी पूछ दे शॉर्ट नोट में तो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि वहाँ की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी और जो वो लिपि थी वो दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी और अभी तक उसको पढ़ी नहीं गई है। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो कृषि करते थे, पशुपालन करते थे और उनका जो मुख्य व्यवसाय था, यानी कि मुख्य जो मतलब वो था, मेन जो वो व्यवसाय था वो व्यापार था, यानी कि बिजनेस करना था। जो सभ्यता के लोग माप तौल से परिचित थे। सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, क्योंकि उस टाइम पर लोहा नहीं था, तो इसीलिए वहाँ के जो लोग थे वो लोहा से परिचित नहीं थे। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः लाल रंग का प्रयोग होता था। जैसे कि आप आजकल देखते हो कि मिट्टी का जो गुल्लक वगैरह देखा होगा या मटका वगैरह, तो लाल रंग का होता है ना। तो सेम वहाँ पे भी यही था कि जो मिट्टी के बर्तन होते थे उसमें लाल रंग का यानी कि रेड कलर का यूज़ होता था। हड़प्पा सभ्यता की मोहरे में बहुत से जानवरों के चित्र मिले हैं और शेर के चित्र नहीं मिले। तो बेसिकली यहाँ पर आपको याद रखने वाली चीज़, जैसे कि जो बच्चे 12th के बाद एसएससी वगैरह या यूपीएससी वगैरह की तैयारी करते हैं उनके लिए थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरे में कौन से जानवर के चित्र नहीं मिले, तो शेर के चित्र नहीं मिले हैं और वहाँ पर जो है मोहरे में बहुत सारे जानवरों के चित्र मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता की मोहरे से सेलखाड़ी का इस्तेमाल मुख्य रूप से किया गया है। इसके बाद देखिए मेन आपका है हड़प्पा सभ्यता का अंत। बताया जाता है कि इस सभ्यता का अंत जो है ना वो बाढ़ के प्रकोप से हुआ है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता स्थित थी जहाँ पर थी वो नदियों के किनारे विकसित थी, इसलिए बाढ़ आना स्वाभाविक है और बाढ़ के आने से ही उस सभ्यता का अंत हुआ है। ये जो तर्क है वो सर्वमान्य है, यानी कि सभी लोग इस तर्क को मानते हैं, लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि केवल बाढ़ के कारण ही इतनी विशाल सभ्यता नहीं ख़त्म नहीं हो सकती, कुछ और कारण भी रहे होंगे। तो बहुत सारे कारण बताए गए हैं, जिसमें से आप देखेंगे क्षेत्र में वनोन्मूलन, जलवायु परिवर्तन, आसपास की नदियों का सूखना, शासकों का नियंत्रण खोना, आर्यों का आक्रमण और भूभाग का अति प्रयोग, यानी कि वहाँ की भूमि का बहुत ज़्यादा प्रयोग होना, जिससे कि भूमि जो है वो बंजर हो गई। बंजर होने के बाद वहाँ से लोग चले गए और दूसरी जगह जाके बस गए। तो बहुत सारे कारण बताए गए हैं, लेकिन सभी ने जो सर्वमान्य तर्क वाला जो ये है कारण है वो ये है कि बाढ़ के आने से वहाँ की सभ्यता का अंत हो गया। सभ्यता का अंत कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ ये आज तक किसी को नहीं पता है। सभी विद्वानों के अपने अपने मत हैं, इसीलिए सभी विद्वानों ने अलग अलग कारण बताए हैं अपने अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने यूनिट 4 के साथ, जिसमें हम वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे और उसमें इतना कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट आप देख लेना क्योंकि शॉर्ट नोट में वो क्वेश्चन आता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी और किस किस आपको मतलब किस किस यूनिट पर या किस किस आपको सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।